नीरज जी, अगर प्रदर्शन के नाम पे देखें तो कांग्रेस की खुद की जहां राज्य में सरकार है वहां प्रदर्शन उतना खास रहा नहीं, इतना अपेक्षाकृत होना चाहिए था। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि जहां पर बीजेपी ने स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छा वर्क किया, चाहे हम तमिलनाडु की बात कर ले या दूसरे राज्यों की, आंध्रा में भी टीडीपी जीती है ज्यादा सीटें, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी देखने वाली है कि दक्षिण में बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ानी होगी। आप सिर्फ उत्तर भारत के भरोसे नहीं रह सकते। और अभी के समय में अगर हम सिर्फ केरल विधानसभा चुनाव की ही बात कर ले तो पिछली बार जहां कांग्रेस का वहां पे वोट प्रतिशत लगभग 26 से मेरे ख्याल से 23% था, वो इस बार 40 पे पहुंच गया है। गठबंधन में पिछली बार लड़ी थी, उसके बाद इस बार अकेले कांग्रेस लड़ी है, वहां पे सेकंड नंबर की पार्टी बन गई। एक बड़ा चैलेंजर है वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में, सीपीआईएम के अगेंस्ट में। तो क्या यहां पे कांग्रेस को यह चीज मद्देनजर रखनी होगी इस फैसले को लेने से पहले? सर आपकी वॉल्यूम म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लीजिए। निश्चित रूप से अभिषेक जी, कांग्रेस को ये चीजें सोच के चलनी होगी कि वहां जहां हम कमजोर हैं या जहां हमें स्टेट में अगर सरकार बनानी है तो निश्चित रूप से इस इलाके को भी देखना होगा और उसको समझना होगा और जनता की मन की बात भी समझनी होगी। जिस तरह चुनाव लड़ा गया उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, वहां और तैयारी से कांग्रेस को जुटना होगा, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। मेहनत के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी वो परिणाम बदले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस बार अपने आप को उस इलाके में भी उभारा है, तो ये बड़ी बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता की बात है कि वो इसको देखे कि हमारा वोट प्रतिशत क्यों कम हो रहा है और उसको भी बढ़ाया जाए। जी अभिषेक जी, निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है जो शुरू हुआ है कि राहुल गांधी कौन सी सीट पर लड़ते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना हो कि आने वाले समय में 4 से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अगर दक्षिण की बात करें तो यहां पर दोनों ही, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही पूरा जोर लगा रहे हैं यहां पर वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी और सीटें बढ़ाने की भी। जहां पर यहां के जो लोकल पार्टीज हैं वो सबसे बड़े चैलेंजर बन के उभरे हैं, जो उनके खुद के गठबंधन के साथी भी हैं। तो दिलचस्प होगा देखना राहुल गांधी किस सीट को चुनते हैं और क्या फैसला होता है, उसके पीछे क्या कारण निकल के आते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर यह चर्चा जारी रहे।